नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर भारी जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि चुनाव आयोग को बार बार जो निर्देश दिए गए थे निचली अदालत ने, मतलब हाई कोर्ट ने, उनको नहीं माना। चुनाव आयोग को जो कहा गया था, हाई कोर्ट ने जो बातें कही थी, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। हुआ क्या? क्यों जुर्माना लगाया गया? पहले खबर पढ़िए, मैं दिखाता हूं आपको। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, आप जानते हैं, और उन्हीं में ये खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट स्लैब्स ₹2 lakh costs on Uttarakhand Election Commission for justifying names in multiple electoral rolls। मतलब सूची में एक से अधिक वोटर लिस्ट की जो वोटर लिस्ट है उसमें लोगों के नाम है, पर चुनाव आयोग उसको सही बता रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि सही है। हुआ क्या? कहानी देखिए क्या है इसमें। पूरी जो कहानी अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो ये है उत्तराखंड की कहानी। उत्तराखंड में हाल ही में इलेक्शन हुए थे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे। कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी वहां पर जीत हासिल हुई थी। अब क्या है, हुआ ये कि अभी मैंने जैसे बताया 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो उत्तराखंड चुनाव आयोग ने, जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का मामला है, गणेश कुमार वाले चुनाव आयोग का मामला नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का मामला है, तो आपके सामने खबर लेके आए। उत्तराखंड चुनाव आयोग ने जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, पंचायत के जो चुनाव हुए थे, उसमें उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द करने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया था और कौन उम्मीदवार थे? उन उम्मीदवारों का नाम रद्द करने से, नामांकन रद्द करने से इनकार कर दिया था जिनके वोटिंग लिस्ट में 2 जगह पर नाम है। जैसे जैसे किसी शहर में भी नाम है, गांव में भी नाम है, या फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं, हरिद्वार में भी नाम है, उत्तरकाशी में भी नाम है, पौड़ी में भी नाम है, गढ़वाल में भी नाम है। इस तरीके से रुड़की में भी नाम है और हरिद्वार में भी है, या देहरादून में भी है, मसूरी में भी है। जिनके 2 जगह नाम थे, किसी गांव में था, किसी शहर में था, तो उनके नॉमिनेशन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। नॉमिनेशन रद्द करो, ये बात किसने बोली थी? ये कहा था हाई कोर्ट ने। उत्तराखंड में एक हाई कोर्ट आप जानते हैं। वहां क्या हुआ, वहां पर कहा गया कि आप इस तरह के नॉमिनेशंस को रद्द कर दो। चुनाव आयोग का ये जो फैसला था, ये हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ था। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नियम मानने के लिए कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज पेनल्टी लगाई। नियम यह है कि भाई जिसका 2 जगह नॉमिनेशन होगा वो तो गैर कानूनी, जिसका 2 जगह नाम होगा वो तो गैर कानूनी है। यही बात उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भैया आप चुनाव आयोग जी, आप नियम का पालन करो, अपनी मनमर्जी मत चलाओ। तो पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया, चुनाव आयोग तो अपने मानने से इनकार कर दिया, नहीं माना, बात हो गया, कोई बात नहीं। अब पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जनवरी में उत्तराखंड में हुए थे अर्बन लोकल बॉडीज, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए थे, लोकल बॉडीज की, अर्बन मतलब शहरी। चुनाव में क्या हुआ? अब आरोप क्या है? बीजेपी का जो बीजेपी पर जो कांग्रेस का आरोप है, सत्तारूढ़ पार्टी पर, उसमें कहा गया कि बीजेपी ने क्या किया, जो आरोप है, फिर कह रहा हूं आरोप है, अपने लोगों को कहा कि भाई आपका गांव में तो वोट है ही है, ऐसा करो शहर में भी बनवा लेते हैं। गांव में तो है ना, शहर में बनवा लो, किसी एक वार्ड में किसी अपने कार्यकर्ता के घर का एड्रेस दे दो, वहां पे वोट बन जाएगा। अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी ने ये अपने कार्यकर्ताओं से करवाए, यानी कि जो गांव गांव में वोट था वो शहर में ट्रांसफर करवाया। ठीक है, ऐसा कहा। उसके बाद जब चुनाव कंप्लीट हो गया, मतलब क्यों करवाया जाता है ऐसा? जो व्यक्ति गांव में वोट दे रहा है वो तो गांव का ही वोटर है। उसको कहा कि आप शहर में वोट बनाओ, ताकि शहर में आपके वोट बन जाएंगे तो हमारे उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। क्लियर? उसके बाद चुनाव पूरे हो गए, बीजेपी ने अपने लोगों को कहा कि ऐसा करो, अब वापस गांव में शिफ्ट करा दो। आपने यहाँ शिफ्ट किया था, पहले आपका गांव में था, गांव से आप शहर में आ गए, अब शहर से आप वापस गांव में चले जाओ, ये कहा, ताकि गांव में जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां डाल देंगे, वोट बनवा लेंगे। ये इन्होंने खेल करने की कोशिश की। उसके बाद मई जून में, क्योंकि पंचायत का चुनाव होना था, मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, जनवरी में लोकल बॉडीज का शहर का हुआ, मई जून में गांव का होना था, तो अब आप उधर चले जाओ। तो इसका कांग्रेस का कहना है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा, उन्होंने इसको पकड़ लिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भैया ये क्या कर रहे हो आप। तो खैर चुनाव आयोग को याद दिलाया कि भाई वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए जरूरी है कि 6 महीने, आप जो कानून है आप जानते ही हैं, 6 महीने उसी पते पर रहना पड़ेगा आपको, तब ना आप वहां के वोटर बन पाएंगे। यही बात उनको कहा गया, लिखा गया। कांग्रेस ने विरोध जताया।
तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बीजेपी के लोग जो शहर में थे, वो वापस अपने ग्रामीण एरिया में आना चाहते थे, शिफ्ट कराना वोट, वो नहीं करा पाए। तो क्या किया उन्होंने उन्होंने क्या किया, नए वोटर के तौर पर जुड़ गए। ये आरोप है कि नए वोटर बन जाओ। एक व्यक्ति का नाम कहाँ है एक जगह, दूसरे का कहाँ है दूसरी जगह, ठीक है, गांव में भी है, शहर में भी है। जो व्यक्ति ने शहर में शिफ्ट कर लिया, उसको जब वापस आना पड़ा तो आने से मना कर दिया कि नहीं शिफ्ट कर सकते। तो गांव में नाम, शहर में तो उसका नाम था ही, गांव में भी नाम जुड़ गया। एक व्यक्ति की दो दो जगह पर वोट हो गए। ये तो कमाल की बात हो गई, दो दो जगह पर वोट हो गए। अब हुआ क्या, मई जून का चुनाव आना था, तो उन्होंने उनमें से जिसको इलेक्शन लड़ना था उसने नॉमिनेशन फाइल किया। तो नॉमिनेशन जब फाइल किया तो जाहिर है लोग उत्तराखंड हाई कोर्ट गए। कोर्ट ने कहा कि भाई जो तो जगह आपका नाम है वोटिंग लिस्ट में, तो नियम क्या है, चुनाव आयोग जी नियम क्या है। नियम बताया गया, नियम को फॉलो कीजिए। ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जिस व्यक्ति, आप समझ गए ना कहानी, कहानी ये है कि एक व्यक्ति का नाम गांव में था, जब शहर का चुनाव आया तो उसको कहा गया कि आप अपना नाम शहर में लेके जाओ। जब शहर में इलेक्शन हो गया, वोट डाल दिया, तब कहा गया वापस शिफ्ट कर लो अपने गांव में, ताकि अब गांव में वोट डाल पाओ। वापस जब वो शिफ्ट करने लगा तो उत्तराखंड में जब कांग्रेस पार्टी हुकूमत है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, उसने पकड़ लिया। उसने कहा ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 महीने तक कम से कम रहना पड़ेगा। जब ये शिफ्ट नहीं कर पाए तो कहा कि तुम छोड़ो ये जो शहर में बन गए इसको तो रहने दो, अब तुम गांव में नया वोट बनवा लो, नए वोटर के तौर पर एंट्री करा लो, ये बोला। तो जब दोनों जगह वोट हो गया, शहर में भी गांव में भी, तो कहा गया कि भैया ये कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति का वोट तो एक जगह होना चाहिए, ऐसे लोगों का नामांकन रद्द करो। नामांकन रद्द नहीं किया हाईकोर्ट, जब चुनाव आयोग ने, तो ये लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा भैया नियम के अनुसार काम करो। नियम के अनुसार काम करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने हाईकोर्ट नियम के अनुसार चुनाव आयोग ने काम नहीं किया। तो हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि भैया, उन्होंने एक्ट बताया, उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट जो 2016 में पास हुआ था, उसका सेक्शन है 9697, उसके अनुसार उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाए। नहीं हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के निर्देश को मानने से साफ इनकार कर दिया, नहीं माना तो नहीं माना। तो दो जो जगह वोटर होने के बावजूद चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में लंबी हियरिंग हुई तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से इसका पक्ष बताया गया कि भैया ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो ये निकल के जो सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो किया वो तो गलत है ही है, उस पर तो कोई बहस नहीं है, इस पर आपको देना पड़ेगा जुर्माना। क्यों? ताकि दूसरे जो लोग हैं वो ऐसा ना करें। कोस्ट्स को लगा दिया। तो अब 2 लाख रुपए चुनाव आयोग पर लगाया है, किस पर? उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन पर। आप जानते हैं 2 तरह के इलेक्शन कमीशन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके हेड कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो कौन है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता। उनकी जिम्मेदारी है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। ठीक है जी। बाकी बचा क्या? बाकी बची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, अर्बन लोकल बॉडीज और गांव की, ग्रामीण इलाकों की जो लोकल बॉडीज है। ये क्या होती हैं? पंचायत यानी कि सरपंच, फिर ब्लॉक चेयरमैन, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पंचायत कहीं बोलते हैं उसका, ब्लॉक पंचायत, और एक जिला पंचायत, जिला परिषद इसको बोला जाता है। 3। फिर शहरों में आओ तो शहरों में लोकल बॉडी जो है वो एरिया के हिसाब से अलग अलग होती हैं, कहीं नगर पालिका है, कहीं नगर परिषद है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है, म्युनिसिपल, तो वो एरिया के हिसाब से उसको डिमार्केट किया जाता है। ये दोनों कराने की जिम्मेदारी है, ये सारे इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के तहत। चीफ और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, वो किसी के तहत नहीं आती। तो ये सवाल खड़े हुए, ये जवाब दिए गए, और इन्हीं सवालों जवाबों के बीच मामला पहुंच गया उत्तराखंड हाईकोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा भैया नियमों को मान लो, चुनाव आयोग जी नियमों को मान लो। पर चुनाव आयोग भाई, उसने कहा जी हम जो बताएंगे वही नियम होगा। चुनाव आयोग ने नियमों को नहीं माना तो कांग्रेस पार्टी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड की।
जो पार्टी है कांग्रेस, वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना, उन्होंने देखा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, उन्होंने देखा भैया आदेश का तो पालन नहीं हुआ तो अब तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और जुर्माना लगा दिया। ये था पूरा घटनाक्रम, ये थी पूरी कहानी। अब आप बताइए, ज्ञानेश कुमार ने ठीक किया? माफ कीजिएगा, ज्ञानेश कुमार जो काम कर रहे हैं उन पर भी इस तरह के कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब उन पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तो मामला नहीं है, वो एसआईआर को लेके मामला है, तो अलग बात। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये मामला उत्तराखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से। ज्ञानेश कुमार से इस मामले का डायरेक्ट संबंध नहीं था। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।